अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे कहते हैं सैयद मोहम्मद अवैस और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स 360। अगर बात करें तो T20 वर्ल्ड कप इंग्लैंड वर्सेस स्कॉटलैंड, आपको पता है बारिश की नजर हुआ, लेकिन स्कॉटलैंड की बात करूं तो एक आपको नजर आया। एग्रेसिव क्रिकेट की बात करें तो 10 ओवर में जिस तरीके से स्कॉटलैंड की टीम ने स्टार्ट किया तो मुझे लगा कि टफ टाइम शायद इंग्लैंड को भी आज सामना करना पड़े, लेकिन बारिश की बात करें तो वो उनका पीछा नहीं छोड़ी। जैसे पाकिस्तान की बात करें, अब बारिश जो सी है वो कहीं ना कहीं आके मजा किरकिरा करती है। कल वर्ल्ड कप के मैच का मजा किरकिरा हुआ, मुझे था कि शायद स्कॉटलैंड टफ टाइम देने में कामयाब होगा, लेकिन साथ ही साथ बात करो नीदरलैंड्स वर्सेस नेपाल का, आपको पता है एक मुकाबला हुआ। सबसे अच्छी चीज जो मुझे लगी वो थी फैन सपोर्ट की हम बात करें, जितना ज्यादा फैन सपोर्ट नेपाल का आपको स्टेडियम में नजर आया, उसके अलावा आउटसाइड द स्टेडियम की बात करूं, चाहे नेपाल के अंदर बात करूं जहां से ग्लिम्स पिक्चर्स वगैरह आ रही थी, वीडियोस आ रही थी, माइंड ब्लोइंग सपोर्ट था अपनी टीम के लिए। और यही होता है जब बैकअप नेशन करती है तो टीम 100% परफॉर्म करती है। नया अपना एक बड़ा टूर्नामेंट है नेपाल के लिए, क्वालिफायर्स के अंदर बड़ा एक तगड़ा अपना नेपाल आपको पता है परफॉर्म करती हुई आई है। कल नेपाल को 6 विकेटों से शिकस्त हुई थी। 107 रन का जो हदफ था आसानी से नीदरलैंड्स ने अपने 19वें ओवर में हासिल कर लिया था। लेकिन एक अच्छी बात मुझे लगती है कि बड़े क्लोज जाके कॉन्टेस्ट हो रहे हैं कि आखिरी ओवर तक जा रहे हैं मैचेस, सुपर ओवर आपने देखा। उसके अलावा बात करें बारिश तो मुझे पता है मजा किरकिरा करी, लेकिन जो नॉन टेस्ट नेशंस हैं वो टफ टाइम दे रहे हैं, पता लग रहा है जो परफॉर्मेंस उनकी है। उसके अलावा आज रात भारत और आयरलैंड का मैच होगा जो कि कल खेला जाना है। अगर बात करें कल सिर्फ एक ही मैच खेला जाना है जिसमें इंडिया का मुकाबला आयरलैंड के साथ होगा, उसी स्टेडियम में होना है जहां पर पाकिस्तान ने अपना मैच जो उनसे इंडिया के खिलाफ खेलना है, तो उनके पास ज्यादा एक एज होगी कि ऑब्वियसली उस कंडीशंस को ज्यादा सूटेड होंगे, उनको पता होगा कि वो किस किस्म की अपना पिचेस हैं, कैसे वो रिएक्ट कर रही हैं। लास्टली बात करूं तो पाकिस्तान भी वर्ल्ड कप में अपना पहला मैच कल मेजबान अमेरिका के खिलाफ खेलेगा और प्रैक्टिस का जारी है पाकिस्तान टीम की। अगर बात करें बाबर आजम की बात करूं, बहुत ज्यादा आपको पता है बैकअप भी करें। शादाब खान की बात करें, चाहे आजम खान को कहें, वो बहुत ज्यादा बैकअप करें। साइम अयूब की उन्होंने बात की कि साइम मुझे पता है परफॉर्म नहीं करे, लेकिन यहां पर हम कोशिश करेंगे कि बेस्ट स्क्वाड जोन सा है हम उतारने में कामयाब हों। Timing is beautiful. It is an excellent outfield. That's really well manufactured. He gave himself. He is a fantastic batter. Hisham Mala is. That's a better approach actually. Should have done that a lot earlier, making use of the Green if it's out there. Straight up. First wicket. He starts on target. And the finger. Got a little top edge. How far does this go? It's gone straight up. Max O'Dowd underneath it. And Brilliant. He's a Nepal. has he got into the right position to play the shot? No, Max O'Dowd. He wants more. Top edge. And a brilliant catch. Making room. Van Dijk says, I want this. No slip, he's gone, but should slip it. Side. The inner circle, and there's not one there protecting that area. That's a lovely shot. Everyone's so experienced and showing such a cool head. The lights go on. Good shot, got in a good position to steer that. Eating for the top edge. Well, he aims that sweep and gets it away behind square again. Good back. Round the wicket wood, this has gone high. Archer, Butler, leaves it to Butler and it's safely taken. So that it's a no ball. They have now. Last over. Pulled away massively, sounded great. Now he's smashed through the offside. Too much width from Jordan. This is excellent from Jones. Slower ball. It's been picked and dispatched to mid-wicket. आप कुछ रिवाइंड देख रहे थे, मनसी की बात करूं तो एग्रेसिव अप्रोच थी। मुझे ये चीज़ आप बार बार जब इंटेंट की बात करते हैं, अल्लाह करे कि हमारी टीम में भी आपको ऐसे एग्रेसिवनेस नजर आए। हमने कल पहला मैच खेलना है यूएसए के खिलाफ। हमें सुबह स्टूडियोज में ज्वाइन कर रही हैं पाकिस्तान की साबिक कप्तान, कल यूएसए की उड़ान खुद भी भर रही हैं, सना मीरा। अस्सलाम वालेकुम सना। बहुत शुक्रिया सना आपके टाइम का। इनके साथ साथ में ज्वाइन कर रहे हैं मेरे उस्ताद मोहतरम, हंस तो रहे थे लेकिन साथ ही साथ मेरे को एंकर भी हैं अहमद नवाज के साथ साथ में ज्वाइन कर रहे हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेटर काशिम जी। काशिम भाई वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे ये जो अहमद का तारुफ है इसमें भी आपने कैप्टन कहना था। कप्तान तो है हमारे और मौजूदा कप्तान है हमारे, सख्त कप्तान है, डांटते हैं बहुत ज्यादा कैच अगर छूट जाए तो, और गलती से अगर मिसफील्ड हम कर दे ओए होए कप्तान सॉरी दूसरे कप्तान कप्तान यहाँ पर भी है। कप्तान कल के मैच की अगर बात करूं मैं,
इंग्लैंड वाले मैच पे तो आना चाहूंगा क्योंकि जब सब छक्का देख रहे थे कहते ओए होए होए बड़े मजे के छक्के थे, लेकिन नेपाल वर्सेस अगर बात करूं मैच की, मुझे एक अच्छी बात लगी क्राउड सपोर्ट की। हम बात करें जिस तरीके से नेपाल लिटरली नजर आ रहा था कि एक क्रिकेट लविंग नेशन है, फुल ऑफ पैक क्राउड, वहां पर बड़ा क्लोज कॉन्टेस्ट हुआ है। देखिए नेदरलैंड्स और नेपाल की हमने जब भी हेड टू हेड की कल भी बात की थी कि 6-5 का इनका आपस में हेड टू हेड है और अच्छा मुकाबला था ओवरऑल। अगर देखें तो ऑब्वियसली नेदरलैंड ने टिम प्रिंगल की बॉलिंग काफ़ी अच्छी रही, तो एक डोमिनेंट विक्ट्री आप कह सकते हैं, लेकिन मैच गया 18वें ओवर तक। ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छी थी नेदरलैंड्स की और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हासिल किए, पर अच्छी बात है कि ग्लोबल स्टेज पे, क्योंकि आपको पता है पिछले एडिशन में 16 टीमें थी वर्ल्ड कप में, इस एडिशन में उसको बढ़ा के 20 टीमों में लाया गया। तो इन कंट्रीज़ को क्वालिफाइंग राउंड में वो मैचेस खेलना, क्लोज मैचेस खेलना एक अलग बात है, पर वर्ल्ड कप में आके अपने आप को परफॉर्म करना और स्टेज पे आके परफॉर्म करना वो एक अलग चीज़ है। तो बड़ी अच्छी चीज़ है कि इन कंट्रीज़ को आप इस प्लेटफॉर्म पे आके देख रहे हैं। थोड़ा सा मैं नेपाल पे आना चाहूंगा। आसिफ शेख की बात करूं, कंसिस्टेंटली परफॉर्म करता हुआ लड़का है। अगर क्वालिफायर्स की बात करें, वन ऑफ द ग्रेट बैट्समैन, मैंने उसको जब भी उसको देखा एग्रेसिव इनिंग्स खेलना वो जानता है। कल अनफॉर्चुनेटली स्टार्ट अच्छा नहीं था नेपाल की बात करें, लेकिन अगर बात करूं रोहित पौडल की, उन्होंने बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली, कल कैप्टन इनिंग्स खेली है प्रॉपर। देखिए नेपाल की जब बात करते हैं ना, तो हमें जब भी एसोसिएट मुल्क की बात करनी है तो ये देखना उसका बॉर्डर लगता कहाँ पे, बिकॉज ये जितने एसोसिएट ममालिक हैं ये बॉर्डर क्रॉस करके अमूमन क्रिकेट खेलते हैं। हमारे सामने अफगानिस्तान की बड़ी टिपिकल एग्जाम्पल, अफगानिस्तान के प्लेयर्स का जब हम जिक्र करते हैं, हम सारे प्लेयर्स को अपने साथ अपने इस्लामाबाद पिंडी के ग्राउंड्स में खेलता हुआ देख चुके हैं, सारे से मुराद मेजॉरिटी की। जब नेपाल की बात करते हैं तो जब बॉर्डर की बात करें और वो इसी सब कॉन्टिनेंट के लिए साउथ एशिया में आता है और सार्क का हिस्सा भी है, तो क्रिकेट के जो जर्म्स होने हैं, जो जरासीम होने हैं, वहाँ पे वो एग्जिस्ट करते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ होती है किसी। मुझे इंटरप्ट करना पड़ेगा, हमें एक क्विक सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आते हैं तो कंटिन्यू करते हैं डिस्कशन को। वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स 360। काश में ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे नेपाल टीम की। ऑब्वियसली जो एक नॉन टेस्ट नेशंस की बात करूं, बॉर्डर्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, फिर इतनी ज्यादा क्रिकेट यहां पर हो रही है एशिया के अंदर स्पेसिफिकली बात करें। नेपाल कंसिस्टेंटली आपको पता है सीरीज वेस्ट इंडीज के खिलाफ भी उन्होंने खेली, यहां तक आपको पता है वो कंसिस्टेंटली क्वालिफायर्स तो खेल रहे हैं। देखिए एसोसिएट में ना एक तो बॉर्डर का तस्करा हमने पहले ब्रेक पे जाने से पहले कर लिया, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है इकोनॉमी। जब हम यूएसए की बात करते हैं, कनाडा की बात करते हैं, उनकी जो माइग्रेशन की पॉलिसीज़ की बात करते हैं, तो प्लेयर्स अब जाना शुरू हो गए हैं वहाँ पे, और फिर उनकी जो करेंसी है उसकी वैल्यू की बात करते हैं, तो एशियन प्लेयर्स वहाँ पे इसलिए भी चले जाते हैं कि कमाने को अच्छा सोर्स मिल जाता है। नेपाल वो टीम है कि जो कि अपने रिसोर्सेज पे ज़्यादा रिलाई कर रही है, और वो जिस जगह पे मौजूद है, जिस खत्ते में मौजूद है, वहाँ पे क्रिकेट उनका इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं ज़ाती हैसियत में डेवलप हो रहा है। तो अनकरीब आपको ये एहसास होगा ये भी अफगानिस्तान की तरह जो है वो एकदम से नॉक करना शुरू हो गया, बिकॉज यहाँ पे भी बाहर से मंगाए हुए प्लेयर मौजूद नहीं है, ये इनके ज़ाती प्लेयर है, और ज़ाती प्लेयर का मतलब ये है कि इनके पास नर्सरी भी मौजूद होगी जो कि ग्रूम हो रही होगी, और जल्दी ये भी एक अच्छी टीमों में शुमार की जाएगी। अहमद, थोड़ा सा मैं बॉलिंग यूनिट के ऊपर आना चाहूंगा। अगर बॉलिंग यूनिट की बात करता हूं नेपाल की, मुझे पता है एशियन ज्यादा स्पेसिफिकली पाकिस्तान को छोड़ के हमें ज्यादा आपको स्पिन ज्यादा तगड़े नजर आते हैं। अफगानिस्तान है, इंडिया की बात करूं, यहां तक बांग्लादेश की मैं बात करूं, लेकिन जब मैं इनकी बात करता हूं, कॉमल सामी इनके पास मौजूद है, इनके फास्ट बॉलर करन वो मौजूद हैं, एक अच्छा आपको पेस अटैक नजर आता है। बिल्कुल। इससे पहले मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि हम सब अप्रिशिएट करें जो उनकी फील्डिंग है। अभी मैं और काशिफ भाई यही बात कर रहे थे कि जितनी भी नॉन टेस्ट प्लेइंग नेशंस आई हैं, इनकी फील्डिंग बहुत कमाल की है। तो आई थिंक एक बहुत अच्छे तरीके से स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है, काफ़ी तैयारी के साथ आ रहे हैं। आपने बहुत ज़बरदस्त चीज़ की निशानदेही की। नेपाल एक बहुत ज़बरदस्त साइड है। देखिए संदीप का ना होना उनको बहुत ज़्यादा नुकसानदेह तो ज़रूर साबित हुआ है उनके लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस केस में आप कुछ कर नहीं सकते क्योंकि वो नॉन क्रिकेटिंग अफेयर्स है। बड़ा अनफॉर्चुनेट है जैसा कि मैंने कहा, क्योंकि उनके होने से वो एक स्पिन डिपार्टमेंट उस तरह का पोटेंट आपको नज़र आता कि जिस तरह एक इम्पैक्ट प्लेयर आपको चाहिए होता है, कहीं भी उनके 4 ओवर्स आप करवा दें, विकेट लेकर आपको देंगे, लेकिन अब वो नहीं है। लेकिन उसके अलावा जिस तरह आपने कुछ प्लेयर्स की निशानदेही की, आई थिंक डिसिप्लिन बॉलिंग बहुत अच्छी है उनकी।
और अगर आप कल का मैच भी देखें, ऑल दो एक लो टोटल था जिसको वो डिफेंड कर रहे थे, शायद बात वही है कि अगर 150-140 तक पहुंच जाते तो शायद बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकते थे, बट फिर भी उनके बॉलर्स ने बहुत डिसिप्लिन बॉलिंग की है। अगर आप नेदरलैंड्स की बात करें तो इतना आसान नहीं था, शॉट्स बनाने पड़ रहे थे, ऐसा नहीं था कि कोई हाफ वॉलीज नज़र आए, आपको लूज बॉल नज़र आए। बहुत डिसिप्लिन, एक टारगेट एक उनको जो दिया हुआ था, स्टंप्स में बॉलिंग करनी है, लेंथ क्या रखनी है। इवन अगर आप उस ट्रेजेक्ट्री से देखें जिस तरीके से उन्होंने नए बॉल का इस्तेमाल किया तो वो बहुत ज़बरदस्त था। तो मेरे ख्याल से बड़ी डिसेंट अप्रोच है, ना सिर्फ नेपाल की बल्कि अगर आप बाकी भी एसोसिएट टीम्स देखेंगे, ओमान से मैं बहुत इंप्रेस्ड हूँ, वो तो खैर ज़्यादा क्रिकेट खेले हैं, युगांडा ऑल्सो वेरी गुड साइड। तो काशिफ ने बिल्कुल सही निशानदेही की कि डाइवर्सिटी ऑफ क्रिकेट है वो इतनी ज़्यादा कंपेरेटिव होती जाएगी आपकी कि ये पूल ऑफ टीम्स इंक्रीज होगा। कप्तान, अगर मैं थोड़ा सा नीदरलैंड्स की बात करूं तो मैं बड़ा कल हैरान था। वाइड टीम है जिसमें हमारा कोई पाकिस्तानी प्लेयर नहीं था और शायद खिलाया नहीं था, इनके पास हैं 2-3 हमारे काफ़ी अच्छे पाकिस्तानी पेसर्स मौजूद हैं। अगर मैं उनकी बात करूं, नीदरलैंड्स की बात करूं, तो आप उनकी बैटिंग ऑर्डर को अगर आप देख लें, मैक्सो डोविड की बात करें, विक्रमाजीत सिंह, मुझे याद है पिछली दफ़ा भी पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने एक अच्छा स्टार्ट उनको दिया था। इम्पैक्ट प्लेयर उनके पास हैं। बिल्कुल, आप देखिए छठे नंबर पे ब्रास डिलीडल आते हैं जो कि एक बड़े ज़बरदस्त ऑलराउंडर हैं। तो ओवरऑल अगर आप देखें कि एक अच्छी टीम है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पिछले वर्ल्ड कप में, वनडे वर्ल्ड कप में भी आयरलैंड को हरा के ये लोग आगे आए थे। तो जब आप बड़े फॉर्मेट में अच्छा कर लेते हैं तो छोटे फॉर्मेट में ऑलरेडी कॉन्फिडेंस आपको मिल जाता है, क्योंकि बड़े फॉर्मेट में अच्छा करने के लिए आपको ज़्यादा लंबे फेजेस के लिए अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ती है। T20 क्रिकेट इसमें फ़ायदा भी नुकसान भी होता है, क्योंकि आप छोटे से फेज़ ऑफ गेम में भी अच्छी क्रिकेट खेलते हैं तो मैच आपकी तरफ आ जाता है। बट जब आप बड़े लॉन्गर फॉर्मेट में अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे होते हैं कंसिस्टेंटली एज ए टीम, तो आपका कॉन्फिडेंस खुद ब खुद बिल्डअप होना शुरू रहता है T20 क्रिकेट के लिए। और वो हमने देखा है नेदरलैंड्स का कि ओवर द ईयर्स इन्होंने वनडे क्रिकेट में भी काफ़ी इंप्रूव किया है, और उसके साथ साथ फिर आपकी T20 में इंप्रूवमेंट आती है, और फिर वाइस वर्सा, जब आप T20 में इंप्रूव करते हैं तो आपको वनडे में भी उसकी कुछ ना कुछ ग्लिम्सेस नज़र आती हैं। पर ज़्यादा अभी भी मैं समझती हूँ कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट परफॉर्मेंस आपकी वनडे क्रिकेट की होती है। जितनी कोई टीम कंसिस्टेंट होगी वहाँ पर उसकी T20 गेम मज़ीद बेहतर होगी, क्योंकि आपका जो अटेंशन स्पैन है, जो आपका परफॉर्मेंस स्पैन है, वो बहुत आपको शॉर्ट चाहिए। अगर आप लॉन्गर फॉर्मेट, लॉन्गर फेज़ के लिए उसको मेंटेन कर सकते हैं, अपने फोकस को, अपनी अटेंशन को, अपनी कंसिस्टेंसी को, तो छोटे फेज़ में उसको लाना ज़्यादा ईजी रहता है। अहमद भाई, जो कप्तान बात करिए, अगर मैं लॉन्गर फॉर्मेट्स की बात करूँ, मैं नॉन टेस्ट नेशंस की बात करता हूँ, एक्सपीरियंस भी है, देखा भी है, ज़्यादा वो भी फोकस करते हैं अनफॉर्चुनेटली लिमिटेड ओवर्स के ऊपर। आपने देखा होगा ज़्यादातर टीम्स लिमिटेड ओवर्स पे ही तैयारी करती हैं। ऐसी बहुत सी डिवीजन 6 में टीम्स हैं, शायद लोगों को पता ना, हमारे व्यूअर्स को, फ्रांस तक की टीम है कि वो डिवीजन 6-7 खेल रही है इस वक्त। लिमिटेड ओवर्स ज़्यादा खेलना, उनको ज़्यादा लॉन्गर फॉर्मेट्स नहीं मिलते, आगे जाके इन टीम की ग्रूमिंग के लिए कितना बड़ा इशू हो सकता है? आई थिंक इशू नहीं होगा। आपने बिल्कुल सही निशानदेही की, जर्मनी आने वाले वक्तों में एक बहुत अच्छी टीम बना रहा है, इटली है, उनकी बहुत अच्छी साइड बन रही है, बहुत सी सऊदी अरब अब इन्वेस्ट करने लगा है उसके अंदर, तो बहुत सारी चीज़ें उस ट्रजेक्टरी की तरफ जा रही हैं। लिमिटेड ओवर्स पर फोकस इसलिए होता है कि उनको आपने एवेन्यू सिर्फ यही दिया है। अगर आईसीसी कहीं ना कहीं जाके ये फैसला करता है कि जितनी भी नॉन टेस्ट प्लेइंग नेशंस हैं उनको भी किसी टूर्नामेंट या किसी पूल के तहत टेस्ट स्टेटस अवार्ड किया जाएगा, तो मेरे ख्याल से फिर उनका फोकस जो है वो 3-डे 4-डे क्रिकेट पर आ जाएगा। अभी क्योंकि देखें रिसोर्सेज लिमिटेड नहीं है, आई थिंक पूल ऑफ प्लेयर्स थोड़ा सा लिमिटेड ज़रूर है। जिस तरह ये भी निशानदेही की गई कि पाकिस्तान से भी काफ़ी प्लेयर्स गए हैं, जो आई थिंक वो पूल ऑफ प्लेयर्स इंक्रीज करता जाएगा, आपको ये चीज़ें नजर आएंगी, क्योंकि अभी तक इनिशियल फोकस यही रहा है कि आप अपनी कोई डोमेस्टिक टूर्नामेंट पर काम करें, T20 फॉर्मेट पर आएँ, प्रो 40 खेलें या वनडे पर आ जाएं। अब आई थिंक जिस तरह कल स्कॉटलैंड की भी हमने बारी देखी है, अगर 20 ओवर पूरे होते तो आप उनकी अप्रोच को स्टडी करें। ऑल्दो वो T20 क्रिकेट खेल रहे थे, बट बहुत कैलकुलेटेड अप्रोच थी। उन्होंने मार्क किया था कि मार्क वुड को अच्छा खेलना है, जोफ्रा आर्चर को अच्छा खेलेंगे, जॉर्डन को अटैक करेंगे। तो आई थिंक वो जो थॉट प्रोसेस है वो अभी भी वो लॉन्गर क्रिकेट के बारे में ही कर रहे हैं। और ऑब्वियसली जब ये लॉन्गर फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट खेलेंगे, आई थिंक कुछ प्लेयर्स अगर इनके इंग्लैंड में जाके लीग खेलते हैं या दुनिया के किसी भी डोमेस्टिक टूर्नामेंट जो कि 4-डे है वहाँ पर खेलते हैं, तो टेक्निकली और इम्प्रूव होंगे। और मेरे ख्याल से मैं बहुत वसूख के साथ ये कह सकता हूँ कि इनमें काफ़ी ऐसे प्लेयर्स हैं जो आने वाले वक्तों में आपको वो जो टेक्स्ट बुक टेक्निकल क्रिकेट की बात करते हैं उसमें आपको बहुत सॉलिड नजर आएंगे। इवन अगर आप ये जिस मैच की हम बात करें स्कॉटलैंड में, मंजी को देखें, आपने जिस तरह निशानदेही की वो अटैक करे थे, लेकिन अगर आप जोन्स को देखें उन्होंने मेरिट के ऊपर शॉट्स लगाई हैं। तो आई थिंक ये बहुत ज़बरदस्त एक बात है। इसी तरह बैस डिलीट की सना ने बात की, वो बहुत कैलकुलेटेड उनकी अप्रोच रहती है। आप आयरलैंड की तरफ चले जाएँ, उनके प्लेयर्स बहुत टेक्निकली सॉलिड हैं। और आई थिंक ये जून आप देखेंगे क्रिकेट की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती जाएगी। पहली बार कुछ टीम्स को मौका मिला है, 20 टीमें T20 वर्ल्ड कप में हैं। तो आई थिंक वो जो आपका सवाल है कि वो 4-डे क्रिकेट या लॉन्गर फॉर्मेट पे कब जाएंगे, आई थिंक
इट्स अबाउट टाइम। उनके पास एग्जांपल बहुत अच्छी है कि अफगानिस्तान और आयरलैंड को टेस्ट स्टेटस दिया गया, ऑल दो के आई थिंक आयरलैंड तो काफ़ी अरसे से काम कर रहा था, अफगानिस्तान को बहुत जल्दी टेस्ट स्टेटस मिल गया। इसी तरह आई थिंक ये सारी टीम्स, अगर आईसीसी ऐसा कोई क्राइटेरिया बनाता है जहाँ पर ये कहा जाए कि जी नॉन टेस्ट प्लेइंग नेशंस को मौका ज़रूर देंगे टेस्ट स्टेटस के लिए, तब हमें उस पर काम होता है। मुझे क्योंकि काशी भाई मैं हमेशा इस चीज़ को शेयर करता हूँ, मुझे याद है जब पोर्टरफील्ड आयरलैंड के कप्तान थे, लिटरली वो आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप का क्वालिफायर्स था, मेरे सामने मुझे याद है प्रेस कॉन्फ्रेंस से रो पड़े थे, दुबई की बात कर रहा हूँ, जहाँ पर उन्होंने कहा था कि हम कंसिस्टेंटली परफॉर्म करें लेकिन फिर भी आईसीसी हमें नज़रअंदाज कर देता है। परफॉर्मेंसेज उनकी हैं, अफगानिस्तान की बात करूँ, ओमान की बात करूँ, जो टॉप ऑफ द लाइन जो क्वालिफायर्स हमेशा खेलती है यूए की टीम है, लेकिन मैं कितना इंपॉर्टेंट है इतने बड़े स्टेज मैचेस, वो भी लाइव टेलीकास्ट होके बड़ी टीमों के खिलाफ खेल के, मैं इस सेंस में कह रहा हूँ कि बहुत सी ऐसी केस स्टडीज़ हैं आपके पास। नीदरलैंड्स, डर्क नैनिस याद आपको, ऑस्ट्रेलिया ने पिक कर लिया, आपके पास ऐसे बहुत से और भी केसेस हैं जिनको बड़ी टीम्स ने पिक करके अपने पास खिलाया। उस्मान खान की बात नहीं करूंगा, गलत सी एक बात करने लगूं आयरलैंड पे, और वो गलत बात यह है कि जिस दिन आयरलैंड को टेस्ट स्टेटस मिल जाता, आयरलैंड वाले फिर इंग्लैंड का रुख ना करते। ठीक हो गया? तो आयरलैंड जो है वो टेस्ट स्टेटस का देर से मिलना भी इसलिए बिकॉज वहां से जिसको शौक होता था टेस्ट क्रिकेट खेलने का, वो अच्छा प्लेयर उठ के इंग्लैंड जाता था, माइग्रेट करता था। तो ये वजह थी कि आयरलैंड को जो है वो स्कॉटलैंड का भी हिसाब है, स्कॉटलैंड पे भी गेविन हैमिल्टन खेले ही ना वर्ल्ड कप 99 वो खेले, अपनी टीम की तरफ से परफॉर्म किया, टेस्ट खेलना था तो इंग्लैंड के पास चले गए, इंग्लैंड ने भी 1-2 टेस्ट मैच खिला के थैंक यू, वापस आ गए स्कॉटलैंड। सो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है एसोसिएट मुल्क का ये देखना कि वो किस लॉबी का हिस्सा है, किस जोग्राफिकल लोकेशन में मौजूद है और पॉलिटिकली कितने साउंड है। सो आयरलैंड के साथ ये भी एक अरसा जो है वो सिलसिला चलता रहा। एक और चीज़ जब हम इन एसोसिएट ममालिक की बात करते हैं, ये देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है इनकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट के स्ट्रक्चर को डेवलप करना। हम जल्दी से किसी टीम को टेस्ट में ले आए और वो 4 दिन या 5 दिन मार ही खाती रहे किसी सॉलिड टीम के साथ, तो उसका अपना क्रिकेटर जो है वो मेंटली बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगा। पहले कम से कम 8-10 साल या 5 साल मिनिमम इनका जो फर्स्ट क्लास का स्ट्रक्चर है उसको कायम किया जाए। वो फर्स्ट क्लास स्ट्रक्चर में 5 से 6 टीम्स डाली जाएं, वो 5-6 साल आपस में खेलें ताकि इनको अंदाज़ा हो कि 4 दिन की क्रिकेट कैसे खेलनी है, वनडे क्रिकेट कैसे खेलनी है, और फिर वो जो फर्स्ट क्लास की टीम बनती है इनकी, वो ट्रैवल करे टेस्ट प्लेइंग नेशंस में। आयरलैंड के 4 टीम ट्रैवल करे पाकिस्तान आके पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास की चैंपियन टीम के साथ 4 दिन का मैच खेले या पाकिस्तान शाहीन के साथ 4 दिन का मैच खेले। इस तरह से एक प्रोसेस डेवलप किया जाए। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि T20 की परफॉर्मेंस की बेस पे वनडे स्टेटस मिल जाता है, वनडे की बेस पे आपको टेस्ट स्टेटस मिल जाता है। अफगानिस्तान ने कितनी 4 दिन की क्रिकेट खेली थी कि उसको टेस्ट स्टेटस मिल गया। और अब मजे की बात क्या है कि जैसे ही टेस्ट क्रिकेट खेलने उतरते हैं, राशिद छुट्टी कर जाते हैं, नबी छुट्टी कर जाते हैं, मुजीबुर रहमान छुट्टी कर जाते हैं, नवीनुल हक छुट्टी कर जाते हैं, टेस्ट खेलने के लिए वो लोग उतरते हैं जिनको हम जानते ही नहीं है। सो इसलिए क्योंकि उनको पता है कि वो 4 दिन या 5 दिन मुसलसल बॉलिंग नहीं कर सकते। राशिद को अपनी मिस्ट्री छुपानी है। नबी उम्र के जिस हिस्से में 5 दिन की क्रिकेट मुश्किल है, नमीन ने मुसलसल स्लो बॉल्स करके T20 में 4 ओवर बचाने, टेस्ट क्रिकेट में नहीं हो सकता। ये आपने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि जब इंटरकॉन्टिनेंटल कप आता है, कप्तान 4 डे टूर्नामेंट होता है जिसमें आपकी नॉन टेस्ट नेशंस खेलती हैं। लिटरली अफगानिस्तान की परफॉर्मेंस इतनी खास नहीं रही। इनके पास एक ही बैट्समैन था, नूर अली था, वो रिटायर हो चुका है, उसका डबल 100 है। जिम्बाब्वे के खिलाफ एज सच कुछ परफॉर्मेंस नहीं रही। कप्तान मूव ऑन करूंगा इंग्लैंड का, बारिश उनका पीछा नहीं छोड़ी। तीसरा मैच है जो लगातार अपना आपको पता है वॉश आउट हुआ है। बारबाडोस में भी कल अब खुद जा रही है। मैं कह रहा था साउथ अफ्रीका के काले बकरे लेके जाए, इनके लिए भी लेके जाएं जो इनके हालात हैं, क्योंकि बारिश इनका पीछा नहीं छोड़ी। इंग्लैंड को कितना नुकसानदेह होगा ये? पहले तो ये ईद इधर मनानी है, बकरे वहाँ चले गए तो आप इधर क्या करोगे? देखो यार, इंग्लैंड का मुझे लग रहा है कि ऑब्वियसली टफ स्टार्ट है इनकी। वनडे जो वर्ल्ड कप है वो इतना अच्छा नहीं रहा था और ओवरऑल जो टीम है, लीडरशिप ग्रुप, वो सब कुछ सेम है इनका। लेकिन इनके ग्रुप भी इतना आसान नहीं है। ऑस्ट्रेलिया भी इनके ग्रुप में, नामीबिया अभी 2 के ओमान के अगेंस्ट खेल के उन्होंने 2 पॉइंट्स हासिल किए हैं, फिर जो भी है वो 2 पॉइंट्स के ऊपर है। स्कॉटलैंड के पास भी 1 पॉइंट आ गया, तो इससे आगे अब इंग्लैंड के पास गलती की गुंजाइश कोई नहीं है। और अंडर प्रेशर वो ज़रूर है क्योंकि जो पिछले वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस थी उसका कहीं ना कहीं प्रेशर इन प्लेयर्स के ऊपर ज़रूर होगा। तो आई थिंक और ख़ास तौर पे जिस तरीके से स्कॉटलैंड ने इनके ऊपर खेला है, मतलब अभी हम डिबेट कर सकते हैं सारे बैठ के यहाँ पर कि मिड विकेट का जो सोलर पैनल पे छक्का था वो ज़्यादा बड़ी शॉट थी या जो रिवर्स स्वीप पे एक्स्ट्रा कवर पे छक्का गया जो मिड विकेट बनता था रिवर्स पे, वो ज़्यादा अच्छी शॉट थी। मतलब आप इंग्लैंड को खातिर में ही नहीं ला रहे। इस वक्त आपके दिमाग में उस मैच में से 2 ही हाईलाइट्स बन रही हैं और वो 2 शॉट्स
स्कॉटलैंड की टीम की जानिब से, कोई ऐसी बॉल या कोई ऐसा बाउंसर या कोई ऐसी चीज़ आपके जहन में नहीं आ रही। तो ये भी एक बहुत बड़ी जीत है स्कॉटलैंड के लिए। ऑब्वियसली उनको एक पॉइंट ज़रूर मिला है, पर अब इंग्लैंड के लिए आगे ये है कि उनके क्योंकि मैचेस भी वॉश आउट हुए हैं, कॉन्फिडेंस ज़रूर कैरी करते हैं कि पाकिस्तान को वो मैच हराया, लेकिन वो उनकी अपनी कंडीशंस थी। यहाँ पर बॉलिंग शॉट भी नज़र आई, वाइड भी नज़र आई, तो डिसिप्लिन फील्डिंग में काफ़ी मिसहैप्स नज़र आए। एक्स्ट्रा जो कराया मार्कवुड ने, नो बॉल, तो स्लॉपी थोड़ा सा इंग्लैंड की टीम को हम कह सकते हैं कि पहले मैच में उस तरह से ऑन नहीं थी। उससे बेहतर आई थिंक जो परफॉर्मेंस दी है वो स्कॉटलैंड की टीम ये अहमद भाई, इज इट बिकॉज ऑफ, ये आपको पता डिबेट हर जगह चल रही है, चाहे पाकिस्तान टीम की बात करूं, इंग्लैंड की बात करूं, कि हमने वहां पर वार्म अप मैचेस नहीं खेले। सेम इट इज विद इंग्लैंड, इंग्लैंड ने वार्म अप मैचेस नहीं खेले। आपने डेड विकेट्स पे खेला इंडिया में, जहां पर आपने 2-2 डेड से स्कोर भी किया है। आप फिर उसके बाद पाकिस्तान में, पाकिस्तान सीरीज जो आपने खेलनी थी इंग्लैंड में, वॉश आउट हुई। वो चीज़ हर्ट मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं कर रही है, दोनों टीम्स को कर रही है। हाँ बिल्कुल कह सकते हैं। उससे पहले मैं ये ज़रूर निशानदेही कर दूं कि ये जो अवैस बकरों की बात कर रहे हैं, ये इनकी आने वाली 2 असाइनमेंट्स बड़ी ज़रूरी हैं। इनको वहाँ पर ज़रूर इन बकरों की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन हाँ, वापस क्रिकेट के ऊपर आए, देखें इंग्लैंड एक तरीके से तो ज़रूर एक्सपोज हुआ, और वो निशानदेही सना ने भी की कि जब आपके बॉलर्स शेकी इसलिए नज़र आ रहे थे कि पहले 10 ओवर्स में, या खैर वो हो ही T10 गया, अगर आप पहले पावर प्ले की भी बात कर लें तो विकेट्स नहीं मिली इंग्लैंड के बॉलर्स को। अब आपने बॉलिंग साइड का पता ही तब करना है जब आपने उनके खिलाफ अगर पावर प्ले में 40-50 रन कर लिए और विकेट नहीं दी। देखिए उनके गो टू बॉलर है मार्कवुड, कि आते ही विकेट लेके देंगे, नहीं मिली विकेट। फिर वो गए जोफ्रा आर्चर की तरफ, नहीं मिली विकेट। क्रिस जॉर्डन को लाया गया चेंज के तौर पर, नहीं मिली विकेट। स्पिन ट्राई की, विकेट फिर नहीं मिली। तो वहाँ पर फिर जॉस बटलर की कप्तानी कितनी आई थिंक प्रोएक्टिव होती, ये बड़ा ज़रूरी था। अब इसी तरह मैं साइड्स की भी बात करूँगा कि अगर आप पाकिस्तान की बात करें, सना ने बिल्कुल ठीक कहा कि वो कंडीशंस और थी। पाकिस्तान जिस तरीके से हारा, मैंने बार मैं कहता रहा कि उस सीरीज़ को आप रिजल्ट ओरिएंटेड तरीके से ना देखें। हमें अगर एक सीरीज़ मिल गई है तो ठीक है, वरना तो हम चाह रहे थे कि यूएसए मतलब अमेरिका में पाकिस्तान टीम पहले आ जाए। अब इंग्लैंड टीम के लिए बड़ा कैलकुलेटेड होगा। कल मैं और काशिफ भाई भी यही गुफ्तगू कर रहे थे कि अगर अब आगे आने वाले मैच में ऑस्ट्रेलिया से हार जाते हैं, एक और मैच में बारिश हो जाती है, तो इंग्लैंड का तो वर्ल्ड कप खैर आपको ख़त्म होता हुआ नज़र आता है। लेकिन बहुत बड़ी साइड है। कल भी 10 ओवर्स में वो अपने आप को बैक ज़रूर करते अगर मैच जो है वो कॉल ऑफ ना होता। लेकिन देखें 10 ओवर्स की क्रिकेट, जितनी ये क्रिकेट लिमिटेड होती जाएगी तो नॉन टेस्ट प्लेइंग नेशंस को ज़्यादा फ़ायदा है। अगर 10 में से 2 ओवर्स भी अच्छी बॉलिंग साइड करा देती तो इंग्लैंड को फिर मुश्किलात का सामना करना पड़ता। जिस तरह मैंने आपको बॉलिंग में कहा कि उनका प्लान फेल हुआ, इसी तरह बैटिंग में जिस दिन जॉस बटलर जल्दी आउट हो जाएंगे, जिस दिन बेस्टो स्कोर नहीं करेंगे, उस दिन क्या होगा इंग्लैंड की साइड का, ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो आई थिंक काफ़ी टीम्स के साथ ये फैक्टर है। हम अगर पाकिस्तान की बात करें तो हम इसलिए ज़्यादा आई थिंक डेंजरस हो जाते हैं कि हमारा कोई भी प्लेयर चल जाता है, हमें पता नहीं चलता। तो आई थिंक वो भी एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। लेकिन जितनी भी कुछ टीम्स आप उठाकर देख लें, इसी तरह मैं बार निशानदेही करूँ कि इंडिया के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। उनकी फास्ट बॉलिंग ब्लीक नज़र आ रही है। अगर यादव को विकेटें नहीं मिलती स्पिन में फिर क्या होगा, कोहली स्कोर नहीं करते फिर क्या होगा, इस तरह के सवालात जो है वो तमाम टीम्स के साथ। ये पॉइंट था ना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काशिफ भाई ने मुझे याद एक दफा मेंशन किया था जब मैं जोफ्रा आर्चर की बात कर रहा था कि अगर उसको मार पड़ती है वैस, हाँ, तो कम बैक करना कितना इंपॉर्टेंट होगा। शॉर्ट सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो कंटिन्यू। वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स 360। ये ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन कर रहे हैं मलिक खुर्रम शहजाद साहब। अस्सलाम वालेकुम शहजाद भाई। बहुत शुक्रिया खुर्रम भाई आपका। काशिफ भाई, ब्रेक पे जाने से पहले जब मैंने आपका वही रिकॉल किया था, मुझे आपने एक बात बताई थी कि ठीक है उसका एक दमखम है, वापस आ रहा है, स्ट्रेस फ्रैक्चर से वापस आ रहा है, पाकिस्तान के खिलाफ आपको उनकी पेस भी नजर आई, लेकिन जहां पर इनको एग्रेसिव चार्ज होगा, जो लाठी चार्ज आज हुआ था, वहां पर कम बैक कितना इंपॉर्टेंट है इनके लिए। आज थोड़ा सा डगमगाती भी नजर आई है, मुझे बोलें। वैसे ये भी देखना किस टीम से मैच था। स्कॉटलैंड वालों का ब्रेड एंड बटर इसी तरह के फास्ट बॉलर है, ठीक है। और हम जब उस एरिया का तस्करा करते हैं, स्कॉटलैंड, आयरलैंड, इंग्लैंड, वो आपस में ही खेलते रहते हैं। लीग खेलने इधर से उधर चले गए, उधर से निकले तो उधर जनाब काउंटी खेलने चले गए, काउंटी से निकले तो आयरिश लीग पे चले गए। सो एक दूसरे को जानते हैं। इनके अगेंस्ट एशियन टीम डिफरेंट है। ये जब स्कॉटलैंड एशियन टीम से खेलेगा, ये इंग्लैंड एशियन टीम से खेलेगा, ये क्वालिटी स्पिनर डिफरेंट होगा।
अगर कल के मैच की बात करें, आदिल रशीद ने कितनी सीधी शॉटें खाई हैं, आई गेस एक सीधा छक्का खाया जोन्स के साथ, वरना मुंशी ने उसके साथ यही किया कि कभी पुठे अद्दी मार दी, कभी सीधे अद्दी मार दी, और इसीलिए क्योंकि उनसे पिक नहीं हो रहा था, ऑफ द हैंड पिक नहीं हो रहा था, तो उन्होंने चांस लिया कि रिवर्स स्वीप खेलते चले जाए, और फॉर्चुनेट रहे, रन होना शुरू हो गए, बिकॉज दिलेरी थी, एक इंटेंट था, उस दिलेरी में कभी आप विकेट गवा देते हैं, कभी आपसे लग जाती है, कल लगने वाला दिन था। अच्छा, इस सारे प्रोसेस में इंग्लैंड को डेंट जरूर पड़ा होगा, उनकी ईगो को भी डेंट लगा होगा कि यार जिस तैयारी के साथ हम डिफेंडिंग चैंपियन के तौर पे आ रहे हैं, ये तो कुछ गलत हो गया। बट इसमें एक चीज और प्लस भी है कि पहले ही धचके के बाद संभलने का टाइम भी मिल गया। अगर हार जाते पूरा मैच तो शायद फिर संभलना नहीं था इस ग्रुप में, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से भी हार गए तो दैट इज इट। लेकिन चूंकि बारिश हो गई, एक धचका भी लग गया, कुट भी पड़ गई, तो अब संभलने का टाइम है उनके पास, और मोस्ट प्रोबेबली दिल बी सिटिंग ऑन दैट अगेन ड्राइंग बोर्ड और डिसाइड कर रहे होंगे अब हमने करना क्या है। हाँ, इससे अगर मैं इंग्लिश टीम के पर्सपेक्टिव में सोचूं तो मुझे परेशानी नहीं है, बिकॉज जिन बैट्समैन के अगेंस्ट वुड बॉल कर रहा था, वुड शायद बचपन से इनको कर रहा हूँ, जोन्स को हो सकता है बहुत पुराना जानता हूँ, बिकॉज उनका आपको पता है वो आपस में इतनी ही क्रिकेट खेलते रहे। थोड़ा सा खुरम भाई, कल स्कॉटलैंड की मैच की बात अगर मैं करूं तो एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, जब हम बात करते हैं नेट रन रेट की बात करें, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि स्टार्ट ऑफ द टूर्नामेंट आप कितना स्ट्रांग लेके चलते हो। अफगानिस्तान टॉप पे नजर आता है, बड़ा मुश्किल होगा उस ग्रुप के अंदर दूसरी टीम उसको बीट करे, लेकिन जब स्कॉटलैंड वर्सेस इंग्लैंड की मैं बात करूं, जैसे काशिफ भाई ने भी कहा, बहुत से आपस में मैचेस खेलते हैं लड़के, मनसीनी वगैरह वहाँ जाके प्रीमियर लीग खेलते हैं। मनसीनी की बात करूं, टाइम ऑफ द ईयर का अगर उसकी स्पैन देखता हूं, जोन्स की बात करूं, जोन्स तो अभी नहीं आया है, मनसीनी की बात करूं, उसने बहुत अपने आप को उसने अपने आप को बहुत ज्यादा ग्रूम किया। नहीं, बिल्कुल देखें, क्रेडिट जाता है दोनों ओपनर्स को, जिस तरह से कल उन्होंने बड़े एग्रेसिव इनिंग खेली, और आपको पता है कि थोड़ी बारिश हुआ, थोड़ा डिले हुआ, फिर आपको पता है डीएल की वजह से मैच जो कम ओवर कर दिया, फिर उन्होंने थोड़ी एग्रेसिव अप्रोच अपनाई, और बिल्कुल सही कहा काशिफ ने कि जिस तरह से ये एक ही बेल्ट में आपको पता है कि आयरलैंड हो गया, स्कॉटलैंड हो गया, ये आपस में कंबाइन क्रिकेट खेलते रहते हैं, वहाँ लीग्स भी खेलते रहते हैं, तो एक दूसरे से अवेयरनेस भी काफ़ी ज़्यादा है इन लोगों को। और जहाँ तक आपने अभी बात की इंग्लैंड के हवाले से, उनकी उस तरह से पेस बैटरी नज़र नहीं आई जिस तरह से एक्सपेक्ट किया जा रहा था, जिस तरह से बड़ी आते के साथ ही पाकिस्तान के खिलाफ उनकी एग्रेसिव अप्रोच थी। हालांकि आपने वहाँ आर्चर को भी देखा, जिस तरह से बाबर आजम ने आते के साथ ही उनके ऊपर अटैक किया, तो टोटली जो है वो उनके लिए एक डिफरेंट सिनेरियो बन गया था। कप्तान, आज इंडिया वर्सेस आयरलैंड का मैच खेला जाना है उसी विकेट पे जहां पर पाकिस्तान ने खेलना है, एक एज इनके पास जरूर होगा कि एटलीस्ट इनको जो पिच कंडीशन है वो बेहतर जज होगी एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। देखिए, इस ग्राउंड में वो बांग्लादेश के साथ भी वार्म अप खेल चुके हैं, तो ये हमेशा से इंग्लैंड की इंडिया की लड़कियां हो या लड़कियां हो, आईसीसी के इवेंट्स में इनको इस तरह का एज ज़रूर मिलता है, बिकॉज ऑफ द होल फाइनेंशियल मॉडल और एवरीथिंग। हम बहुत दफ़ा डिबेट कर चुके हैं कि किस वजह से है, बट कुछ चॉइसेस हमने भी अपनी मर्ज़ी से ली कि हमने इंग्लैंड खेलने को प्रेफर किया रादर देन उन कंडीशंस में आके खेलते। और ट्रैवल की भी बात हम सब ऑफ एयर भी अभी कर रहे थे कि इंडिया का कम है, बाकी टीमों का ज़्यादा है, तो उन सब चीज़ों का एडवांटेज तो आपको ज़रूर है। और आयरलैंड की टीम का ऐसा है कि ओवरऑल अच्छी टीम ज़रूर है, बट फिर भी इंडिया ओबियसली जाएगा, एज फेवरेट्स जाएंगे, और इसी ग्राउंड पे वो अपना वार्म अप मैच भी खेल चुके हैं। बहुत से डिफरेंट ऑप्शंस इंडिया के पास भी हैं, बट ओवरऑल बहुत ही बैलेंस साइड है। अगर आप इंडिया की देखें, स्पिनर्स उनके पास बड़े अच्छे मौजूद हैं, ऑलराउंडर्स उनके पास एक जेन्युइन ऑलराउंडर स्पिन में जडेजा उनकी फॉर्म में है, जेन्युइन ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या उनके पास पेस की फॉर्म में, अच्छे स्पेशलिस्ट पेसर्स भी हैं, स्पेशलिस्ट बैटर्स भी है, ऋषभ पंत का वापस आना एज अ विकेट कीपर वो एक बड़ा ज़बरदस्त उनके पास, तो एक बड़ी कंप्लीट टीम नज़र आती है इंडिया की, और उसके साथ उनको एडवांटेज कंडीशंस का भी। हेड टू हेड की बात करूं तो खुरम भाई, 7 मैचेस ऑब्वियसली इंडिया एक स्ट्रॉन्ग साइड आपको नजर आती है, वन ऑफ द बेस्ट साइड्स है T20 के अंदर। अगर हम बात करें, चाहे ओडीआई की बात करूं, मुझे पता है कुछ फास्ट बॉलिंग उनकी फीकी नजर आती है, लेकिन स्पिन वो बड़ा एक तगड़ा रोल प्ले करेगी। नहीं, बिल्कुल देखें, जिस तरह से उन्होंने वर्ल्ड कप के अंदर भी परफॉर्म किया, काफ़ी ज़्यादा उनके इफेक्टिव स्पिनर हैं, खासकर यादेव हो गए, फिर दूसरे आप जडेजा को देख लें, काफ़ी एक्सपीरियंस क्रिकेटर हैं, और फिर रिसेंटली जिस तरह से उन्होंने आईपीएल के अंदर परफॉर्म किया, तो स्लाइटली एज तो बिल्कुल है उनको। थोड़ा सा काशिफ भाई, अगर मैं इंडियन टीम की बात करूं, आपको याद होगा आईपीएल से पहले, आईपीएल के बीच में भी बहुत ज़्यादा लेके डिबेट हुआ था, जैसे हम बाबर आजम के पीछे पड़ते हैं विराट कोहली का, याद होगा आपको कि कहा कि विराट कोहली प्लान्स में नहीं है T20 के, फिर ओपन करते हैं, ओपन के अंदर आपके सामने की बात है जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया आईपीएल के अंदर, बेशक वो विकेट्स जो भी हों, बहुत से मामलात रहे हैं, चाहे रोहित शर्मा की बात करूं, विराट कोहली की बात करूं, उनकी बॉलिंग यूनिट को लेकर बहुत ज़्यादा बात हो रही है, पेस पैट्री को, कि जहाँ पर पेस की ज़रूरत पड़े वहाँ पर वो वीक लिंक है। शुक्र करें इंडिया की टीम कि उनके पास विराट कोहली मौजूद है। जिस सरफेस पे उन्होंने आयरलैंड के साथ खेलना है और फिर जिस सरफेस पे पाकिस्तान के साथ खेलना है, ये आड़े तिरछे शॉटों वाले बल्लेबाजों के काम ही नहीं है वहाँ पे।
टेस्ट क्रिकेटर वहाँ पे सरवाइव करेगा। मैं जब पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप देखता हूँ और मैं अब ठीक है हम इंग्लैंड से जिस तरह भी हमने खेला, इंग्लैंड की कंडीशंस जो है वो हल्के पड़ जाते हैं जिस तरह का इस वक्त न्यूयॉर्क का पिच खेल रहा है। और उस जगह पे मैं जब शाहीन, नसीम शाह, आमिर, हारिस रऊफ को सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि इंडिया की बैटिंग इतनी तगड़ी नहीं है अदर देन विराट कोहली। आप उस मैच को जो पिछला मैच हुआ था उसको देख के आप कह रहे हैं ना? इवन जी बिल्कुल, जिस तरह का पिच वो खेल रहा है वो उस पे 3-4 दिनों में वो कितना काम कर लेते हैं, बिकॉज वो चाहेंगे कि उसको रफ किया जाए, बैरन किया जाए, उनके स्पिनर किसी तरह एक्शन में नजर आए। बिकॉज इन 4 पेसर्स और एक आध स्पिनर के साथ अगर पाकिस्तान मैदान में उस तरह के सरफेस पे उतर गया तो इंडिया का चांस बड़े मुश्किल हो जाएंगे। एक अगेन मैं ये बार बार कहता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया में जब T20 वर्ल्ड कप हुआ ना तो उससे पहले भी इतनी ही हाइप थी इंडिया की टीम की। कितने प्लेयर्स हैं, कितने बैट्समैन अदर देन विराट कोहली जिनके वहां पे रन्स नजर आते हैं। रोहित शर्मा का एक फ्लॉप सा टूर्नामेंट के एक आध रन्स हैं उनके, वो जो SKY हैं क्या है वो भाई साहब स्काई जिनको हम कहते हैं, उनको कितने के उनके रन्स थे अदर देन दैट कि उन्होंने किसी एसोसिएट नेशन को मार लिया हो या किसी हल्की बॉलिंग को मार लिया हो। हाइप क्रिएट कर देना बड़ा आसान है। मैं यहाँ पे बैठ के कह सकता हूँ कि PSL के आप अगली दफा 20 एक मैच ना रावलपिंडी स्टेडियम में कराएं, आप देखिए हमारी टीम की हाइप कितनी बनती है। आपको अंदाजा हो जाएगा कि हर मैच में हम 240 कर भी नहीं है, 240 चेज भी कर रहे हैं, ठीक है। सो और उसी वक्त में जब हम पिंडी में खेल रहे थे तो देयर वाज अ डिबेट जो सोशल मीडिया पे हमारे फैंस की तरफ से थी कि ये तो रोड वाले विकेट हैं, ये तो छोटी बाउंड्री है और ये तो क्रिकेट ही नहीं है, ये क्रिकेट के साथ ज्यादती हो रही है, ऐसे नहीं होने चाहिए। एंड ऑल दोट्स सब पूरा IPL उस तरह के पिचेस और उस तरह के छोटे छोटी बाउंड्रीज पर हुआ है। सो वहां से एक क्रिएट कर लेना ऑरा कि वो जाके न्यूयॉर्क के उस विकेट पे भी खेल लेंगे, मुझे लगता है इंडिया बड़ा स्ट्रगल करने जा रहा है। इस तरह करेगा कप्तान। कल पाकिस्तान ने पहला अपना मैच खेलना USA के खिलाफ, मुझे पता है USA ने थोड़ा सा एक दाग अपना एक प्रॉपर एक स्ट्रॉन्ग इसमें स्टांस दिया वर्ल्ड कप के अंदर, जिस तरीके की बैटिंग थी उनकी। पाकिस्तान डलास का अगर बात करूं, आपको पता है पहला प्रैक्टिस सेशन हमारा थोड़ा सा वॉश आउट हुआ। साइम अयूब की बात करें, बाबर उनको बैकअप कर रहे हैं। इमाद वसीम की खबर आ रही थी, आई डोंट नो ऑथेंटिक कितनी है, कि शायद पहला मैच वो मिस करे। बिल्कुल, इमाद वसीम की खबर आ रही है कि साइड स्ट्रेन की वजह से वो पहला मैच मिस करेंगे। और आई थिंक ये अगर प्रिकॉशनरी मेजर है तो ठीक है, क्योंकि आपके पास एक जेन्युइन ऑलराउंडर जो स्पिन के अंदर मौजूद है वो इस वक्त इस टीम के अंदर इमाद वसीम ही है, तो उनको आपको बड़ा सोच समझ के इस्तेमाल करना पड़ेगा। पर हम दूसरी तरफ USA की टीम को भी हल्का नहीं ले सकते, क्योंकि मोमेंटम T20 क्रिकेट के अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। बांग्लादेश के अगेंस्ट वो जीते हैं मैच, कनाडा के अगेंस्ट वो बांग्लादेश से सीरीज़ जीते हैं, कनाडा से मैच जीते हैं। आपकी पेस बैटरी डेफिनेटली उनको परेशान ज़रूर करेगी, तो इसलिए आई थिंक उनको लगता है, टीम मैनेजमेंट को भी लगा होगा कि हम उनके बगैर जा सकते हैं इस मैच के लिए और इम्पोर्टेंट मैच के लिए उनको रखा जाए। बट स्टार्ट आई थिंक पावर प्ले का स्टार्ट, जो पहला पावर प्ले होगा वो बहुत ही क्रूशल होगा। और ऑब्वियसली दूसरा पावर प्ले, फिनिश, वो सब इम्पोर्टेंट है, पर हाउ यू सेट द टोन उससे बड़ा इम्पोर्टेंट, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि कल अगर आप देखें तो इंग्लैंड भी अंडर प्रेशर आया जब रन्स पड़े हैं। तो टीम कोई भी हो, बॉलर्स कोई भी हो, अगर ऑपोजिशन टीम के पास अच्छा प्लान होता है, वो डिफरेंट बॉलर्स को डिफरेंट तरीके से खेलते हैं, तो किसी भी टीम के ऊपर T20 क्रिकेट में प्रेशर आ सकता है। तो पावर प्ले बड़ा इंपॉर्टेंट होगा पहला। बैटिंग से हम कैसे स्टार्ट करेंगे या बॉलिंग से हम कैसे स्टार्ट करेंगे? खुरम भाई, क्योंकि शो का टाइम खत्म हो रहा है, बस क्विकली टॉस कितना इंपॉर्टेंट है, स्कोर आज क्या होना चाहिए? टॉस देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और दूसरा ये कि पाकिस्तान अगर टॉस विन करते हैं तो पाकिस्तान को लंबा स्कोर करना चाहिए, जिस तरह 200 प्लस। और अरसद दराज से पाकिस्तान ने 41 मैचों से 200 2022 से सितंबर में लास्ट टाइम किया था 200 प्लस, उसके बाद से नहीं। और दूसरा ये कि जाते साथ ही एग्रेसिव अप्रोच अपनानी चाहिए, और दूसरे पावर प्ले को अच्छा यूटिलाइज करना चाहिए। काशिफ भाई क्विकली, इंडिया वर्सेस आयरलैंड, टॉस कितना इंपॉर्टेंट होगा, टोटल क्या देखने चाहिए? इंडिया की शदीद ख्वाहिश होगी टॉस जीत के पहले बॉलिंग की जाए, थोड़ा सा ज़रा तसल्ली करें, इस विकेट को देख लें, हौसला करा लें अपने बैट्समैन को, और उसके बाद फिर चेस करने के लिए जाएं। तो मुझे लगता है कि टॉस इंडिया के लिए अहम है। कप्तान, टॉस कितना इंपॉर्टेंट होगा? टॉस बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज देखिए आप अभी तक हमें कोई एग्जैक्ट फिगर समझ नहीं आ रहा कि पिच जो है वो डबल पेस भी खेल रही है। तो मेरा भी यही ख्याल है, जो भी टीम टॉस जीतेगी वो पहले बॉलिंग करना चाहिए। आप दोनों तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, लेकिन टॉस बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। शाहजी भी बात कर रहे थे कि जिस वक्त आप विकेट्स के ऊपर आप जाते हैं, जब आपकी नई विकेट होती है, वहां पर आप कोशिश करते हैं कि दूसरी टीम को आप दावत दें बैटिंग की, ताकि आपको जज हो सके विकेट किस तरीके से अपना परफॉर्म करेगा। लेकिन आज बहुत इंपॉर्टेंट मैच है, क्योंकि इंडिया खेल रही है, आपको पता है सबकी नजरें उस विकेट पे होंगी जहां पर पाकिस्तान और इंडिया का मैच होना है। न्यूयॉर्क के अंदर किस तरीके की पिच बिहेव करती है, बहुत सी कंप्लेंट्स आपको पता है इससे पहले भी आ रही थी। कल की बात करूं, कल पाकिस्तान ने USA के खिलाफ खेलना है। इंपॉर्टेंट मैच इसलिए भी है क्योंकि पाकिस्तान का एक ओपनिंग मैच है, सबकी ख्वाहिश होगी कि पाकिस्तान एक अच्छा फ्लाई स्टार्ट जो है
देने में कामयाब हो। मुझे और मेरी टीम को कल तक इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।